मेरा गांव मेरा तीर्थ, इस बात को सुन के ही चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान, एक अलग ही छटा और छवि देखने को मिलती है। विरले ही ऐसे युवा होते हैं जो अपने गांव के बारे में सोचते हैं या फिर अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी है उससे हटकर कुछ अलग करने का मादा रखते हैं, कुछ अलग कर दिखाने का उनमें जुनून होता है। आज हम मौजूद हैं गांव झगड़ोली में और मेरे पीछे ये जो आप दो सितारे देख पा रहे हैं, इन्होंने वो काम किया है जो शायद आज की यंग जनरेशन की बात कर ली जाए तो सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही सीमित है। समाज के बारे में और जो सामाजिक ताना बाना है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोच विचार करने की विचारधारा से कोसों परे है। आज हम भी इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और कुछ हमारे सवाल होंगे जिनके जवाब हम इनसे लेंगे और बातचीत करेंगे एक खास अंदाज में। तो आइए वेलकम करते हैं इन दोनों सितारों का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं जी। और आप हमारे बीच में आए हैं तो जी इंडिया दैनिक न्यूज़ का जी और इंडिया दैनिक न्यूज़ देखने वाले सभी बंधु भगिनियों का हम आदर सत्कार करते हैं जी, प्रणाम करते हैं। सर, हमें पता चला था कि आप एक जो बुक है वो लिखने का काम कर रहे हैं, मेरा गांव मेरा तीर्थ। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा जी कि ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे ये सोच आपके दिमाग में उत्पन्न हुई कि भाई अपनी, आज की बात कर ली जाए तो अपनी निजी जिंदगी को छोड़ करके, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो थोड़ा सोशली सोचे, क्योंकि बढ़ती हुई न्यूक्लियरिटी और थिंकिंग में न्यूक्लियरिटी इस कदर लोगों में समा चुकी है कि लोग हद से ज्यादा न्यूक्लियर हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। गांव के जो पुरानी जितनी भी सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उन पर आप फोकस डालने जा रहे हैं। तो ये विचार किसने आपको दिया या फिर आपकी खुद की सोच से? जी, हम जो है, सत्य बात तो ये है जी कि निजी जीवन में जब भी मैं कहीं भी रहे तो जब भी हम अपना परिचय किसी से करवाते थे तो जब हम गांव में या बाहर जाते थे तो बाहर के लोगों से मिलते थे तो किसी को हमारा परिचय देना पड़ गया तो वो पूछते थे जी कहाँ से हो, तो हम बताते थे जी मेरा गांव झगड़ोली है, मूल निवासी मैं झगड़ोली का हूँ जी। तो वो गांव के नाम को लेके कई बार लोग कमेंट भी कर देते थे, कई बार मजाक भी बनाते थे। सिर्फ आपके साथ नहीं, ऐसा हमारे साथ भी है, क्योंकि हमें बहुत झिझक महसूस होती है कि भाई हमारा गांव का नाम इस तरह का क्यों है कि जिसके लेने में ना सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें इस गांव के खुद निवासी होते हैं हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। शर्मिंदा होने की बात नहीं है जी। गांव के आप देखेंगे घूम फिर के तो इस भारत देश में अनेक तरह के नाम मिलते हैं जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव में हमारा जन्म हुआ है और गांव का नाम हमें झगड़ोली मिला जी। तो मेरी इच्छा थी ये कई दिन से कि भाई अपने गांव का नाम झगड़ोली क्यों पड़ा, किसने इस गांव को बसाया। तो मेरी एक जिज्ञासा थी ये सब जानने की जी। तो ये सब जानकारी जुटाने के लिए अभी मैं वर्तमान में पत्रकारिता का काम करता था तो 11-12 दिन मैं फ्री था तो मैंने अपने समय का सदुपयोग करना चाहा और उस समय का सदुपयोग करके अपने गांव के नाम के बारे में जानकारी लेने के लिए बुजुर्गों के पास जाता रहा। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि ये जानकारी मैं जुटाऊंगा तो मेरे तक सीमित रहेगी जी। तो मैं इस जानकारी को जुटा के और एक पुस्तक तैयार करके और गाँव के प्रत्येक घर तक, प्रत्येक युवा पीढ़ी तक हम इसको पहुंचाने का काम करें ताकि अपने गांव के बारे में, अपने गांव के इतिहास के बारे में सभी को मूल जानकारी रहे, ताकि आगे जब कोई किसी से पूछे जी तो वो पूरी जानकारी अपने गांव की बता सके जी। इस हेतु मैंने ये काम किया। तो सर, अगर बात कर ली जाए तो आपने जो किताब लिखी है उसका विमोचन आप किनके कर कमलों से करवाने जा रहे हैं? हमने जो ये कार्यक्रम तय किया है जी, तो कार्यक्रम में हमने अपनी पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम 16 फरवरी जी, वार बुधवार जी, गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में ये तय किया है। उस दिन सरकारी छुट्टी रहती है और पूरा गांव इसमें सम्मिलित हो सकता है जी। हमने जो कार्यक्रम तय किया उस कार्यक्रम में हमने गांव के प्रत्येक घर को जोड़ने का एक काम किया क्योंकि इतिहास लिखा है वो। सर, ये जो किताब आपने लिखी है इसका जो अपकमिंग इवेंट आपने विमोचन का रखा है वो कब का है और कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे?
जी, हमने मुख्य पूरे गांव की योजना से जी और हमने 16 फरवरी वार बुधवार 2022 जी गुरु रविदास जयंती के दिन जी हमने अपना ये पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम तय किया है। जी और इसी के साथ साथ जी पुस्तक विमोचन तो किसी एक बड़े कार्यक्रम का भी हिस्सा हो सकता है, जी। तो हम सब गांव वालों ने मिलकर एक विचार किया जी और विचार के माध्यम से हम पहल कर रहे हैं अपने गांव की ग्राम संस्कृति उत्सव मनाने की। जी कि हरियाणा में एक गांव है मात्र जो एक ग्राम संस्कृति उत्सव मनाता है, ऐसा मेरी जानकारी में है, गांव भाली रोहतक जिले का। तो मैंने वो कार्यक्रम देखे हैं, उसकी चर्चा सुनी है। मैं भाई हम भी अपने गांव को एक नया रूप दें। जी जी गांव के इतिहास तो लिखा है हमने, उसी के साथ साथ हमें अपना गांव झगड़ोली एक नया इतिहास रचे, जी जी अपना ऊंचे दर्जे में नाम दर्ज करवाए। तो इसलिए हमने ये पहल की है। हम ये एक अद्भुत कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें गांव के प्रत्येक घर को हम जोड़ने का काम करेंगे। प्रत्येक घर से कोई ना कोई सदस्य हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा। सर, जिस तरह आपकी जो बुक है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप जो प्राचीन जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज पुराने हैं, जिनको लोग आज के समय मॉडर्नाइजेशन के कारण भूल गए हैं। जी शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही उसमें कुछ दर्शाने का आपने कार्य किया होगा। तो वो कौन कौन सी पुरानी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, जिन पर आपने अपने पुस्तक के माध्यम से फोकस डालने की कोशिश की है? मॉडर्नाइजेशन के अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे और कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे लोगों के अंदर जो भावना जो हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो आपने एक बार से फिर से जगाने का काम किया। तो कौन कौन से पहलू हैं जिन पर आप प्राचीन संस्कृति के, जिन पे आप फोकस करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं? जी, हमारी पुस्तक तैयार हो चुकी है और हमने लगभग गांव से जुड़ी छोटी से लेकर बड़ी बातों को उसमें जोड़ने का काम किया है। मुख्य रूप से गांव की बसासत कब हुई, किसने गांव बसाया है, वो हमने जानकारी उसके अंदर डाली है। प्राचीन समय में अनेक प्रकार की जोड़ जोड़ी होती थी जिनका एक अलग ही इतिहास होता था, कुएं होते थे। तो उन सबको हमने इसमें सम्मिलित किया है कि पुराने समय में मंदिर अपने सबसे पहले कौन थे, पुरानी जो चीजें आज हम जिसके ऊपर विचार कर सकते हैं, लगभग हमने सब कार्यक्रम में विशेष तौर से जो प्राचीन चीजें होती थी जिनका घरों में उपयोग किया जाता था दैनिक जीवन में, तो उन चीजों की हम प्रदर्शनी लगाने का भी वहाँ काम करेंगे। और इसमें जो हमने मुख्य अतिथि बुलाए हैं, चीफ गेस्ट बुलाए हैं, तो उनमें भी कई बार लोग सोचते हैं कि पता नहीं यार कौन राजनीतिक आदमी बुला रखा होगा, कैसा क्या कार्यक्रम होगा। तो हम स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहेंगे कि हमने इतिहास और हमारे गांव से जुड़े कुछ विशेष लोगों को और जो लोग समाज में एक अपना रुतबा रखते हैं सामाजिक तरीके से, जो दैनिक जीवन में सामाजिक काम करते हैं, उनको ही हमने अपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और हमने किसी प्रकार का कोई राजनीतिक आदमी हमारे कार्यक्रम में नहीं रहेगा। ये हमारी एक विशेष रूपरेखा कार्यक्रम की है। सर, अगर आज के समय में देखा जाए तो लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हैं, वहीं आप जो प्रिमिटिव जो थिंकिंग है, प्रिमिटिव जो थिंग्स हैं, उनको आप जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से आप मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज को? हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं जी कि अपने समाज में जब हम जहाँ रह रहे हैं जी, तो देसी भाषा में बोल देते हैं, बुजुर्गों की कहावत है कि गांव राम होता है जी। हम सब अनेक काम करते हैं, चाहते हैं कि अच्छे कर्म करें, अच्छे फल मिलें, सब मिलते हैं, लेकिन गांव में रह के और गांव की संस्कृति के साथ जुड़ के, गांव के महत्व को समझकर गांव में ही हम कुछ एक अच्छी पहल करने की शुरुआत करें, ऐसा मेरा उद्देश्य है और हम इसके पीछे लगे हुए हैं। सर, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आर्थिक अगर बात कर ली जाए तो मदद की या सहायता की खास जरूरत होती है जी। तो आप ये मैगजीन जो पब्लिश आपने करवाई है, जिसको आप बहुत जल्दी विमोचन भी करने जा रहे हैं, किस तरह से लोगों का सहयोग मिला? और अगर आपके गांव की बात कर ले तो आपके गांव के लोगों का कितना सहयोग मिला आपको? जी, जो पुस्तक का आर्थिक सहयोग की जैसी बात है जी, तो हमने पुस्तक तैयार की है और हमने इस पुस्तक का मामूली सा मूल्य भी रखा है जी। और जो लोग इसको खरीदेंगे, जो पढ़ेंगे, तो उससे हमारा पुस्तक जो हमने तैयार की है उसका जितना खर्च हुआ है वो हम सब उससे वहन कर लेंगे जी। तो हमें ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जैसे कि आपका कहने का उद्देश्य मैं समझ गया कि कार्यक्रम की आर्थिक व्यवस्था भी देखी जाएगी। जी जी। तो हमने ये पूरे गांव ने मिलके, गांव के कुछ लोगों का रुतबा प्रभाव होता ही है एक विशेष तौर से, तो हमने गांव से ही सारी चीज़ें कार्यक्रम में जुटाने की कोशिश हमारी है कि भाई हम जेब से खर्चा लगा के कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे को ज़्यादा खर्चा करना पड़े। हम गांव से ही क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं,
ये हमने मूल उद्देश्य रखा है कि हम बिना खर्चे पर्चे के और एक अच्छा कार्यक्रम करें जिसका एक संदेश पॉजिटिव तरीके से समाज में जाए कि बिना खर्चे के भी कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो हम सारे गांव वाले ही मिलके गांव से ही सारी चीज़ें जुटा के हम इस कार्यक्रम करें। तो सर ये जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं इसके जरिए जो आज के यंगस्टर्स हैं जी मेनली अगर देखा जाए तो आप भी यंगस्टर हैं, लेकिन आज के समय अगर गौर की जाए तो यंगस्टर्स सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी। तो इस कार्यक्रम के जरिए जो यंगस्टर्स है उनको आप क्या मैसेज देंगे? जी, इस कार्यक्रम में मैंने पहले बताया है कि महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे तो वो भी समाज से जुड़े हुए हैं और हर वर्ग से निकल के वो अभी आगे चल रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा 10-15 मिनट का उद्बोधन भी दिया जाएगा, युवाओं को भी प्रेरित किया जाएगा। दूसरी बात कि हमारे गांव का एक गौरव है कि हमारे गांव से 2 IAS वर्तमान में अभी बने हैं, एक IPS बने हैं हमारे गांव से। तो एक विशेषता है हमारे गांव में, एक पिछले 2-3 साल से एक नई परंपरा से ये चलन शुरू हो चुका है कि भाई हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए युवा आगे जा रहे हैं। तो हमें एक गर्व है कि हमारे गांव के युवा एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। बाकी समाज की जो दशा निर्देशन है तो उनके अनुसार सब चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये रखेंगे विचार पूरे गांव की तरफ से कि भाई युवाओं को एक अच्छा मार्ग दिखाया जाए। आज के इस खास कार्यक्रम में झगड़ोली गांव के युवा हैं, समाज सेवी हैं और अगर बात कर ली जाए तो समय समय पर युवा को मोटिवेट करते रहते हैं और जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं दोबारा फिर से एक अच्छा ट्रैक देने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि पैसे से टीचर जो है आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो इनसे मिलकर बातचीत करते हैं और जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम अपकमिंग इवेंट जो है और ये जो बुक है इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार संजय भाई, नमस्कार, कैसे हो? बहुत सबसे बढ़िया पहले सर, तो इंडिया दैनिक न्यूज का आप यहाँ पे पहुंचे आज गांव झगड़ोली में, तो आपका पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको पता है एक बुक का विमोचन किया जा रहा है और इस प्रोग्राम का जो नाम है हमने ग्राम संस्कृति उत्सव एवं पुस्तक विमोचन। ये जो कार्यक्रम है ये हम 16 फरवरी को वार बुधवार को हमने डिसाइड किया है और समय इसका लगभग 12 से 3 बजे के बीच में प्रोग्राम होगा। और प्रोग्राम का जो स्थान हमने डिसाइड किया है, सब ग्रामवासियों से सलाह लेके हमने इसको डिसाइड किया है और इसके लिए जो स्थान हमने तय किया है वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला झगड़ोली इसके लिए हमने सेलेक्ट किया है। तो सर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई और जानकारी जो महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो, जन जन तक पहुंच के ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन सके, क्या वो इंफॉर्मेशन है जो लोगों को आप अपनी ओर से देना चाहेंगे? देखो ये गांव का प्रोग्राम है, मैं तो ये चाहूंगा कि हर घर से सबको एक कैंडिडेट को तो यहाँ से इस प्रोग्राम में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ये सब लोगों का प्रोग्राम है। चाहे पुस्तक किसी ने बनाई हो, सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, जिससे भी जो मदद हो पाई, जो हेल्प हो पाई, सब लोगों ने अपना अपना हर तरह से योगदान अपना दिया।